ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1937 में सिंध हैदराबाद पाकिस्तान में परमपिता परमात्मा शिव ने निराकार प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से की। 1950 में ये संस्था भारत में स्थानांतरित हुई। सिंध हैदराबाद में मेहमानों का मंच पर पधारने पर हम बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। करतल ध्वनि से, जोरदार तालियों से सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। तो एक बीज के रूप में ये संस्था सिंध हैदराबाद पाकिस्तान में इसकी स्थापना हुई, परंतु जब 1950 में भारत में ये संस्था स्थानांतरित हुई तो उसके पश्चात धीरे धीरे आज हम देख रहे हैं कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक वट वृक्ष का रूप धारण किया है। भारत में 9000 से भी अधिक सेवा केंद्र जो जन मन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश कर रहे हैं, आध्यात्मिक जागृति सबके मन में ला रहे हैं। इसके साथ साथ 140 देशों में इस संस्था की ब्रांचेस प्रभु का पैगाम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस संस्था को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स, पीस अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। तो आज राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से ये बहुत बड़ा सम्मेलन, कहें महासम्मेलन रखा गया है, जिसका आज स्वागत सत्र भी है, उद्घाटन सत्र भी है। और इसका विषय है ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आर्टिस्ट, कलाकारों के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो आज के मेहमानों को और प्रबुद्ध वक्ताओं को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। हमारे परमादरणीय भ्राता राजयोगी मृत्युंजय भाई जी, सिस्टर ग्रेसी सिंह जी, आप सभी तालियां बजाते रहें सभी मेहमानों की और प्रबुद्ध वक्ताओं के लिए। राजयोगी भ्राता निर्वैर जी जो कुछ ही समय में हम सभी के बीच पधारेंगे। सिस्टर श्वेता शिंदे जी, राजयोगिनी संतोष दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी कुछ ही समय में हम सब के बीच पधार रहे हैं। सिस्टर बीना देवी जी, ब्रदर प्रवीण पोटे पाटिल जी, महाराष्ट्र उद्योग एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री जी, जोरदार तालियों से आप सभी हार्दिक अभिनंदन करेंगे। ब्रह्मा कुमारी तृप्ति बहन जी भावनगर, ब्रदर अनुराग पांडे जी मुंबई, सिस्टर डॉक्टर हुमना बेंगलोर, ब्रह्मा कुमारी पार्वती बहन जी, ब्रह्मा कुमार भ्राता सतीश भाई जी, आदरणीय कुसुम दीदी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर आर्ट एंड कल्चर विंग, तो मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध वक्ताओं का
व सम्माननीय अतिथियों का पुनः हम करतल ध्वनि से तहे दिल से सहृदय बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सभी सभा में उपस्थित प्रिय भाइयों और बहनों का भी बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी बहुत बहुत खुश नसीब हैं जो इस महासम्मेलन में राजयोग रिट्रीट में इस प्यारे शांतिवन अपने ही प्यारे पिता परमात्मा के घर में पहुंच गए हैं। आप सभी अपना भाग्य महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई बहनें भी होंगे जिन्होंने अपना टिकट रिजर्व कराया होगा, परंतु कारणे अकारणे आज वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाए। परंतु प्रभु ने आप सभी के पास निमंत्रण भेजा, आपने उस निमंत्रण को हृदय से स्वीकार किया और स्वीकार करके प्रैक्टिकली आप यहाँ पर पहुँच गए हैं। बहुत ही ये खुशकिस्मती है, बहुत बहुत लक है। इसलिए सभी अपने लिए ही जोरदार करतल ध्वनि से अपने ही सम्मान में ताली बजाइए। और आपके लिए, सबके लिए हम कहना चाहेंगे, माला बनाई है मोती चुनकर, गुलदस्ता बनाया है फूल चुनकर, भगवान ने आप सबको यहाँ बुलाया है लाखों करोड़ों में से चुनकर, लाखों करोड़ों में से चुनकर। अब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि माननीय अतिथियों का व प्रबुद्ध वक्ताओं का बैच लगाकर व बुके देकर के स्वागत करेंगी। हम सभी भी मंच पर उपस्थित सभी वक्तागणों का व सम्माननीय अतिथियों का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन है, स्वागत है। भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव की संस्कृति है। पुष्प सकारात्मकता का प्रतीक है, स्नेह का प्रतिनिधि है। तो मेहमानों का फूलों से स्वागत हो रहा है। हम सब भी पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। दाता मृत्युंजय भाई जी, बहन श्वेता शिंदे जी, आदरणीय बहन कुसुम जी, ब्रदर प्रवीण पोटे जी, ब्रह्मा कुमारी तृप्ति बहन, ब्रदर अनुराग पांडे जी, सिस्टर डॉक्टर सुमना, कुमारी पार्वती बहन, ब्रदर सतीश जी, मंच पर उपस्थित सभी मुख्य मेहमानों का व सभी राजयोगी भ्रातागण व बहनों का फूल और बैजिस के द्वारा अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ। और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मधुर वाणी ग्रुप को, जो कि बहुत ही मधुर वाणी से हम सबके स्वागत में एक सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे। भ्राता राजयोगी सतीश भाई जी, भानु भाई जी, रमेश भाई जी, अविनाश भाई जी, बहुत ही प्यारा सा गीत, सबके दिल को खुश करने वाला, सबके सम्मान में, सबके अभिवादन में, सबके अभिनंदन में एक सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे।
के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। कलाकारों के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। संस्कारों के परिवर्तन से, संस्कारों के परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। प्रभु की पुकार है, वक्त को दरकार है, आपका घर बार है, स्वागत सत्कार है। प्रभु की पुकार है, वक्त को दरकार है, आपका घर बार है, स्वागत सत्कार है, स्वागत सत्कार है। ध्यान से देख रहा नेताओं अभिनेताओं को, बना के ईश्वर पूज रहा आप देवी देवताओं को। संसार ध्यान से देख रहा नेताओं अभिनेताओं को, बना के ईश्वर पूज रहा आप देवी देवताओं को। कलाकार जब जागेंगे तो जन जन में जागरण होगा। कलाकारों के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। संस्कारों के परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। प्रभु की पुकार है, वक्त को दरकार है, आपका घर बार है, स्वागत सत्कार है। प्रदूषण से ज्यादा खतरा है सांस्कृतिक प्रदूषण से। रावण से भी बढ़कर खतरा आज तो है कर दूषण से। सभी प्रदूषण से ज्यादा खतरा है सांस्कृतिक प्रदूषण से। रावण से भी ज्यादा खतरा आज तो है खर दूषण से। सत्कर्म जो जीवन में होगा तो कण कण में नर्तन होगा। कलाकारों के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। संस्कारों के परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। प्रभु की पुकार है, वक्त को दरकार है, आपका घर बार है, स्वागत सत्कार है। राजयोग के राजमार्ग से अपनी मंजिल तय होगी। ईश्वर जब साथी अपना तो निश्चय ही विजय होगी। राजयोग के राजमार्ग से अपनी मंजिल तय होगी। ईश्वर जब साथी अपना तो निश्चय ही विजय होगी। तैयार है शिव शक्ति सेना, इंतजार कब आगमन होगा। कलाकारों के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। कलाकारों के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। संस्कार
संस्कारों के परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। प्रभु की पुकार है, वक्त को दरकार है, आपका घर बार है, स्वागत सत्कार है। प्रभु की पुकार है, वक्त को दरकार है, आपका घर बार है, स्वागत सत्कार है, स्वागत सत्कार है। बहुत खूब, बहुत सुंदर गीत हम सबके सामने प्रस्तुत किया। दिल से सभी का बहुत बहुत सम्मान, सत्कार, स्वागत और अभिनंदन किया। बहुत बहुत थैंक्स मधुरवाणी ग्रुप का। सबकी ओर से करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे हम मधुरवाणी ग्रुप का। स्वागत की इस कड़ी में वेलकम डांस के लिए आ रही हैं गुरुधरणी टी कश्यप ग्रुप बेंगलोर का ग्रुप, इंटरनेशनल फेमस भरतनाट्यम डांसर एंड फाउंडर नाट्या निदाना एकेडमी बेंगलोर से ये ग्रुप हम सबके बीच में आ रहा है। गुरुधरणी टी कश्यप आपको नाट्य मयूरी, पर्ल्स ऑफ बेंगलोर, कर्नाटक नाट्य रत्न, नवरस नाट्य शिरोमणि कल्पश्री ये टाइटल मिले हैं। नाट्य निदाना एकेडमी की स्थापना 1990 में आपने की, जिसके माध्यम से अभी तक हज़ारों लोगों को नृत्य में आपने ट्रेनिंग दिया है। विदेशों में भी जाकर के आपने नाट्य प्रदर्शन किया है। तो हम आमंत्रित करते हैं गुरुधरणी टी कश्यप ग्रुप बेंगलोर। झण्णकिट्टतां तद्धितां तद्धितां तज्जणकिटतगतां झणकिट झणकिटतां झणकिट झणकिटतग झण्णकिट्टतां तद्धितां तद्धितां तज्जणकिटतगतां झणकिट झणकिटतां झणकिट झणकिटतग झण्णकिट्टतां तद्धितां तद्धितां तज्जणकिटतगतां झणकिट झणकिटतां झणकिट झणकिटतग झण्णकिट्टतां तद्धितां तद्धितां तज्जणकिटतगतां झणकिट झणकिटतां झणकिट झणकिटतगतां तां तां तद्धितां तधीं धीं धीं झण्डतां तदों दों दों झण्डुतां तनं नं नं दिमितां तजदितां तदनुतां तजनुतां तदिमितां तदितत्तनत झणुतद्दिमित तदिङ्गिणतां तदिङ्गिणतां तदिङ्गिणत तझं 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 तनत धनत 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 झणु 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 झणुत दिमित 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 झं धरि गिट तग तग धरि गिट तगतां गिट तग जग धरि गिट तगतां जग धरि गिट तगतां गिट तगतां गिट्टनंगु तग झं धरि गिट तग जग धरि गिट तगतां गिट तग जग धरि गिट तगतां जग धरि गिट तगतां गिट तगतां गिट्टनंगु तग झं धरि गिट तग जग धरि गिट तगतां गिट तग जग धरि गिट तगतां जग धरि गिट तगतां गिट तगतां गिट्टनंगु तगतां। शुभ स्वागतं शतस्वागतं शुभ स्वागतं शतस्वागतं सत्यं शिवं अतिसुन्दरम् सत्यं शिवम् अतिसुन्दरं निर्मलहृदयकालीजिये अभिवादनम् अभिनन्दनम् अभिवादनम्
इन कलाकार बहनों का हम फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। जिसने धरती को रंगा उसे बहार कहा गया, जिसने प्रीत को रंगा उसे प्यार कहा गया, जिसने जीवन को रंगा उसे कलाकार कहा गया। तो हमारी कलाकार बहनों ने बहुत रंग जमाया, बहुत सुंदर नृत्य हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी कुसुम दीदी जी, इस स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप शब्दों के द्वारा सबका स्वागत करेंगे, क्योंकि शब्दों की भाषा भी बहुत ऊंची भाषा कही जाती है। आदरणीय राजयोगिनी कुसुम दीदी, आप आर्ट एंड कल्चर विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप 1971 से इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए। आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष सेवाएं करने पर आपको अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा आपने भारत भर में सेवाएं तो दी, लेकिन इसके साथ साथ नेपाल व अन्य देशों में भी जाकर के आपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक छटा बिखेरी। आपके लिए कहें, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा मन में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आपने बहुत ही प्रयास से, मेहनत से, लगन से आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवाओं को आगे बढ़ाया, पूरे भारत में फैलाया। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि सभी आए हुए बहन भाइयों का स्वागत नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के नाते आप शब्दों से करेंगे। आदरणीय दीदी। ओम शांति। आज का विशेष जो कलाकार वर्ग के लिए यह हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रोग्राम रखा है, जिसका विषय है आज कि हमारे प्यारे कलाकार जब स्व का परिवर्तन करें तो उससे ही विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। आप सभी कलाकार महानुभाव, आप ही अपने परम कलाकार, परम पिता परमात्मा के अपने ही घर में पधारे हो। आपके अपने ही घर में आपका, आप प्रियजनों का, प्रभु प्रेमियों का बारंबार बारंबार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जिस पिता ने आप सभी कलाकार भाई बहनों को याद किया, आज के विशेष दिन पर आपको यहाँ आमंत्रित किया, उस परम कलाकार को मैं शत शत प्रणाम करते हुए आज स्टेज पर उपस्थित जो हमें महानुभाव कलाकारों के रूप में, राजनेताओं के रूप में लाभान्वित हुए हैं, मैं तहे दिल से सभी का स्वागत कर रही हूँ। सबसे पहले जो आदरणीय हमारी दादी रतन मोहिनी जी, जो इस विद्यालय की संयुक्त जो प्रशासिका हैं, आप थोड़ी देर में हमारे बीच में आने वाले हैं। पहले परम पूज्य परम प्रिय दादी जी का स्नेह से, हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। साथ आज के प्रोग्राम के साकार में प्रेरणा स्रोत जो यहाँ न होते हुए भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से उपस्थित हैं,
अपने सकाश के द्वारा, भावनाओं के द्वारा, विचारों के द्वारा, ऐसे हमारे आदरणीय रमेश भाई जी, जिनका आप थोड़ी देर के बाद जो ऑडियो कॉन्फ्रेंस के रूप से आपसे मिलेंगे बॉम्बे से, आपका भी मैं प्यार से, स्नेह से, हृदय से, दिल जिगर से स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान आदरणीय हमारे मंत्री जी पोटे साहब, जो आप बॉम्बे से पधारे हैं, विदर्भ के निवासी हैं। मुझे बहुत हर्ष हुआ कि कम से कम हमारे विदर्भ के एरिया से हमारे बीच हमारे एक भाई साहब पधारे हैं कलाकारों के बीच। मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आपको मैं अपने दिल का नजराना पेश करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे दूसरे मेहमान सारंग भाई, जिन्होंने आज पोटे साहब को लाया है। आप यहाँ दूसरी बार आए हैं, आपका भी मैं दिल से प्यार से स्वागत करती हूँ। जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं भ्राता मृत्युंजय भाई जी, जिनके वाणी के द्वारा आप उनके वचन सुनेंगे ही, बड़े सरल रूप से, बड़े तेजोमय रूप से और बड़े नम्रता की मूरत हमारे आदरणीय भ्राता, जो आप एजुकेशन विंग के उपाध्यक्ष हैं, आपका बहन नाते से, दिल से, प्यार से बारंबार स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मेहमान बहन शिंदे, श्वेता शिंदे, आप बॉम्बे से पधारी हैं। आप फिल्म अभिनेत्री हैं। आप अपना परिचय अपने वक्तव्य के द्वारा देंगी ही। फिर भी मैं ये कहूँगी कि गुलशन में ही फूल खिलते हैं, और फूलों की खुशबू भी फूलों से बेहतर गुलशन भी देता है, और बागवान बड़ा खुश हो जाता है। तो आज इस मंच पर ऐसे बहुत हमारे गुणों से भरे, कलाओं से भरे सुगंधित फूल मिले हुए हैं। मैं किसका नाम लूँ? हमारी गीतांजलि बहन है, हमारी जो स्नेही बहन, प्यारे परमात्मा की लवली ग्रेसी बहन, आज सबके बीच अपने ही दिल से, अपने ही मन से और खुद होकर के ऑफर करके आई हुई है। उनको आप सभी का अट्रैक्शन हो गया है, ऐसा मैं समझती हूँ, और हमें ग्रेसी बहन का अट्रैक्शन हो गया है। ऐसी हमारी अट्रैक्शन मूर्त, स्नेही मूर्त, परमात्मा की अति प्रिय ग्रेसी बहन का मैं बारंबार स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारी जो सुमना बहन बेंगलोर से पधारी हैं, आप हमारे बीच, आप नृत्यांगना हैं, आपको भी आप सुनेंगे, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारी जो वाणी देवी बहन है, हैदराबाद से पधारी हैं, आप भी उनका वक्तव्य सुनेंगे ही, और आप उनकी पहचान उनके परिचय के द्वारा जानेंगे। उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही आज के हमारे मेहमान जो पांडे हैं, अनुराग पांडे, उनका भी दिल से स्वागत करती हूँ, तथा मेरी सभी बहनें, तृप्ति बहन जी, पार्वती बहन जी, प्रेम बहन जी, जिन बहनों ने आज के स्टेज पर अपना रोल अदा करने के लिए स्थान ग्रहण किया हुआ है, आप सभी स्नेही बहनों का भी मैं स्वागत करती हूँ। साथ साथ आप सभी सभा के बीच बैठे हुए कलाकार वर्ग तथा हमारे सभी भाई बहन, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अभी अभी जो आप सभी ने डांस देखा, जिन कन्याओं के द्वारा उस ग्रुप का, और जो हमारी कश्यप बहन
जो स्टेज पर बैठी है उसका भी मैं बहुत बहुत दिल जिगर से स्वागत करती हूँ। साथ साथ आज जो भी भाई बहन यहाँ पर पधारे हैं, जिन्होंने भी इस कार्य के लिए, हॉल के लिए, लाइटिंग के लिए, साउंड के लिए सहयोग दिया है, उन सभी का दिल जान से स्वागत करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स कुसुम दीदी का। हमारे बीच में मंच पर भ्राताश्री R.C. बेचवान जी, डायरेक्टर सिक्योरिटी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी उपस्थित हैं। करतल ध्वनि से हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी मैं अनुरोध करती हूँ परम आदरणीय भ्राता राजयोगी मृत्युंजय भाई जी, जो कि आज के इस सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में हम सब के बीच उपस्थित हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। आपका जन्म साउथ इंडिया के एक धार्मिक परिवार में हुआ। आपने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 19 वर्ष की युवा एज में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए और ज्ञान की टचिंग होते ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया और अनेक सेवा केंद्र खोलने के आप साउथ इंडिया में निमित्त बने। आपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की हैं, ये श्रेय आपको जाता है। आपने अनेक देशों में जाकर प्रभु संदेश दिया, अनेक आत्माओं का कल्याण किया, जैसे कि USA, UK, जापान, जर्मनी, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया आदि में आपने अपनी सेवाएं दी। वी कैन से यू आर मैन ऑफ विजन, मैन ऑफ एक्शन एंड कंटेम्पलेशन। आप अपने नाम से ही अमरत्व की घोषणा करते आ रहे हैं। आपके लिए हम कहना चाहेंगे, जिनका तन मन तप से है पावन, जो सतयुग का कर रहे सृजन, ऐसे आदरणीय राजयोगी भ्राता मृत्युंजय जी का हम सब करते शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति, ओम शांति। आपकी आवाज़ लंदन में उपस्थित आदरणीय दादी जानकी जी तक पहुंचना चाहिए, गुलजार दादी तक पहुंचना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। विश्व शांति स्थापक सभी कलाकारों का कलाकार, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता श्री बाबा को आवाहन करते हुए उनकी कला को साकार में रूप देने वाले आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को आह्वान करते हुए आज इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के डायमंड हॉल में कलाकारों का ऐसा लगता है मेला लग रहा है, कुंभ मेला लग रहा है। इतनी जनसंख्या को देखने के बाद में इसी खुशी आ रहा है, क्योंकि इतने स्टेज के ऊपर भी इतने कलाकार बैठे हुए हैं, सामने भी कलाकार बैठे हुए हैं। इन सभी कलाकारों को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम मैं इस कलाकारों को संगठित करके इस ईश्वरीय परिवार में, इस विश्वविद्यालय में, एक कला भूमि में, कर्म भूमि में, योग भूमि में एकत्रित करने की जो निमित्त बने, आर्ट एंड कल्चर विंग की हमारा भाई बहने, विशेष करके हमारा राजयोगिनी कुसुम बहन और अन्य साथी उनके सतीश भाई और अन्य साथी भाई बहनों को मैं अपनी तरफ से, समस्त ईश्वरीय विश्वविद्यालय की परिवार की तरफ से उनको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत कलाकारों का संगम देखा, परंतु इतना बड़ा प्रमाण में कभी माउंट आबू में आए नहीं थे। इस समय में इस डायमंड हॉल भरा हुआ, इसके लिए आप सबको मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। मैं इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए
प्रवीण पाटिल साहब, पोटे पाटिल साहब है, महाराष्ट्र के मंत्री महोदय हैं, आपको मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। और अन्य लोगों को भी, एक कश्यप बहन जी अभी बेंगलोर से, बहुत बड़े कलाकार लोग इधर, हम सबको स्वागत किया। साथ में मधुर वाणी वालों ने, ग्रुप वालों ने, और साथ में हमारा ग्रेसी सिंह बहन कलाकारों के संगम में नहीं होता तो उसका अधूरा है, इसके लिए वो बहन जी इधर उपस्थित है, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में कुछ ही समय के अंतराल में हमारा आदरणीय निर्वैर भाई जी भी पहुँचेंगे, श्वेता सिंधे जी भी उपस्थित है, और वाणी देवी जी भी उपस्थित है, और साथ साथ में तृप्ति बहन है, अनुराग पांडे जी है, और डॉक्टर सुमन बहन है, प्रभाती बहन है, और अन्य हमारा प्रेम बहन, सबको प्रेम से बांधा हुआ, वाणी से बांधा हुआ, खुशी से बांधा हुआ, इन सबको देख कर के मैं दिल दग्ध हो रहा। कलाकारों को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कल के लिए आकार देने वाले, रूप देने वाले, प्रेरणा देने वाले, संस्कार देने वाले, शक्ति देने वाले ऐसे कलाकारों का ये मेला है। ऐसे कलाकार, चाहे फिल्म आर्टिस्ट हो, रेडियो आर्टिस्ट हो, टीवी आर्टिस्ट हो, म्यूजिक एंड संगीत के आर्टिस्ट हो, व कोई भी कला क्षेत्र में राइटर्स हो, मैं इन सब कलाकारों को इस प्रभु उपवन में मैं बहुत 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 हार्दिक स्वागत करता हूँ। पुनः पुनः आते रहे। अभी हम एक समय में खड़े हैं, युग परिवर्तन की वेला है, क्योंकि इनको कलाकारों की परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का विषय है। परंतु उससे पूर्व में ये बात कहना चाहता हूँ, हम सारी मनुकुल, सारी विश्व, सारी समाज एक ऐसी घड़ी पर खड़ा है जिसको हम कह सकते हैं युग परिवर्तन की वेला है, सत्ता परिवर्तन की वेला है, प्रकृति परिवर्तन की वेला, मन परिवर्तन की वेला, संस्कार परिवर्तन की वेला, यह सत्युग पुनरारंभ की वेला है। ऐसी वेला में हम सभी उपस्थित है। ऐसी वेला में जो भाग्यशाली आत्माएं प्रभु के घर में व ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नया एक संस्कार लेने के लिए, नया प्रेरणा लेने के लिए, नया चिंतन करने के लिए, नए विद्या को सीखने के लिए, जिस विद्या के माध्यम द्वारा अपने को वर्तमान समय और भविष्य को निर्माण करने के लिए एक नया शक्ति मिलता है, संस्कार मिलता है, ऐसे संस्कार समावेश करने के लिए जो कलाकारों का रोल है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज के विषय में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूँ। कलाकारों में परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, परंतु विश्व परिवर्तन में कलाकारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है, ये तो एक भाग सत्य है, परंतु इसका योगदान विश्व परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी आज हर क्षेत्र में अपना अपना योगदान है, परंतु कला हर क्षेत्र को प्रेरणा देता है, हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है, हर बच्चों को प्रेरणा देता है, हर जवानों को प्रेरणा देता है, बुढ़ों को प्रेरणा देता है। हर क्षेत्र के लोगों को एक नया प्रेरणा देने का शक्ति यदि किसी क्षेत्र में है तो कलाकारों के क्षेत्र है। इसके लिए कलाकारों को जोर से ताली बजा करके अभिनंदन करें। क्योंकि कला में इतना शक्ति है, उनको वर्तमान को भविष्य में परिवर्तन कर सकता है, भविष्य को और भी भविष्य की ओर ले जाने के लिए शक्ति दे सकता है। क्योंकि कला एक दृश्य भी है, श्राव्य भी है, और संगीत भी है, नृत्य भी है, नाटक भी है, हर प्रकार की प्रेरणा देने के लिए एक शक्ति है। इसके लिए हर वर्ग में किसी भी वर्ग में थोड़ा बहुत प्रेरणा मिल सकता है, परंतु कलाकार हर वर्ग के लिए शक्ति देता है। ऐसी कलाकारों को मैं समझता हूँ बाबा ने यह बुलाया, अपने आप नहीं आए हैं, बाबा ने बुलाया। बहुत समय से बाबा कलाकारों को आह्वान करते रहे और इसी समावेश के लिए आह्वान करते रहे। मैं आज प्रभु को, उस महाप्रभु को मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतने कलाकार इधर आए हैं। इसका मतलब ये सिद्ध है, भारत जल्दी परिवर्तन होगा, धर्म जल्दी परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन जरूर होगा, संस्कार परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि संस्कार परिवर्तन की शक्ति देने का जो है कलाकारों में है। क्योंकि कला के बिना जीवन अधूरा है, कला के बिना जीवन निसार है, कला के बिना मनुष्य की सोच में शक्ति नहीं आ सकता है। क्योंकि ऐसी कलाकार लोग इधर उपस्थित है। मैं ऐसी कलाकारों को मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि कलाकार आज कोई भी
टीवी चैनल खोलिए, रेडियो चैनल खोलिए और फिल्म मीडिया में देखिए, कितना भी हजारों कलाकार हजारों चैनल्स के माध्यम द्वारा उन्होंने अपनी कला को प्रस्तुत है। परंतु एक छोटी सी बात उनको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कला जितनी महत्व है, प्रभु से लेकर के नारायण से लेकर के कृष्ण से लेकर के शिव से लेकर के सभी कलाकार, वेंकटेश्वर से लेकर के सब कलाकार है। परंतु आजकल कभी कभी कलाकारों को देखता हूँ, कलाकारों को देखने के लिए कला का प्रस्तुति को देखता हूँ टीवी में, कभी कभी बंद कर देता हूँ। क्यों बंद कर देता हूँ आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, क्या उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए कला भविष्य के लिए प्रेरणा देना है, ऐसी प्रेरणा देने वाले उसमें कहीं ना कहीं ऐसी बातें आती हैं। इसके लिए आजकल बच्चों को दिखाने के लिए भी लायक नहीं होता है, बुड्ढों को देख करके आंख बंद करना पड़ता है, जल्दी मुझे ऊपर उठाओ प्रभु, ऐसे भी दुनिया देखने के लिए मोहब्बत आ गया, ऐसा भी कई लोग कहते हैं। परंतु इसके लिए कलाकारों की मैं उनके कान में ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि कलाकार केवल अपने के लिए नहीं जी रहे हैं, दूसरों के लिए जी रहे हैं, भविष्य के लिए जी रहे हैं, अनेक लोगों को प्रेरणा देने के लिए जी रहे हैं। इसमें ऐसी प्रेरणा की शक्ति होना चाहिए, ज्ञान की शक्ति होना चाहिए, योग की शक्ति होना चाहिए, गुणों की शक्ति होना चाहिए, संस्कार की शक्ति होना चाहिए। ऐसे शक्ति को देने के लिए होना चाहिए। परंतु जीवन को नीचे स्तर पर ले जाने के लिए कोई कला नहीं हो सकती है। यदि वो हो सकता है तो वो तो उसको क्या शब्द कहें, शब्द हमारा डिक्शनरी में नहीं है। परंतु परमात्मा इस धरा पर आकर के एक सत्य की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, ऐसी देवताओं की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, पवित्रता की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, शांति की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। और ऐसी दुनिया को स्थापन करने में हर कलाकारों में शांति भी होना चाहिए। कई बार हिंसा की इतने प्रचोदन देते हैं, कोई भी ऐसी फिल्म नहीं जिसमें हिंसा ही नहीं हो। हिंसा जो हम तो अहिंसो परमो धर्म मानते आए, परंतु हिंसा को कला के माध्यम द्वारा, फिल्म के माध्यम द्वारा, अनेक विधि के माध्यम द्वारा हिंसा को दर्शाता है। इसको देख करके अनेक लोगों को हिंसा में प्रेरित होकर के समाज को हिंसा में और धकेल दिया। इसके लिए कलाकारों में मैं नम्र निवेदन करता हूँ, हिंसा को रोकना हो तो कलाकार अपनी दर्शन में, अपनी प्रदर्शन में, अपनी कला में, अपनी हर चीज़ों में उसको कम करते जाए, हिंसा खत्म हो जाए। और दूसरे नग्न चित्र को दिखा करके लोगों को बॉडी कॉन्शियस को बढ़ाने का कार्य कई बार होता है। ऐसे भी कर्तव्य में अपने आप को दर्शाए नहीं, परंतु कला एक महान पूज्य स्थल है, परमात्मा को प्रिय स्थल है, प्रभु का प्रेम स्थल है। और प्रभु प्रेमियों का भी प्रेम बढ़ाने की स्थल है। वह ऐसी कला को हम लोग दुरुपयोग नहीं करना। जैसे कई बार लोग कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, कला का भी दुरुपयोग ना होवे, बंदूक का दुरुपयोग हो रहा है, अस्त्र शस्त्र का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसी कला भी कई बार दुरुपयोग की परिस्थितियाँ पैदा होते जा रहा है। ऐसी परिस्थिति मोहब्बत ना आवे, परंतु कलाकार परमात्मा की प्रेरणा को लेकर के सत्य की पुनर्स्थापना के कार्य में, शांति की पुनर्स्थापना के कार्य में, सद्भावना की पुनर्स्थापना के कार्य में, पवित्रता की पुनर्स्थापना के कार्य में, सबको एक परमात्मा की संतान है, हम सब आत्मा भाई भाई है, हम पवित्र हैं। ऐसी पवित्रता की शक्ति को दर्शाने का कला सदुपयोग हो जाए। ऐसे सदुपयोग करने वाले हर एक कलाकारों को मैं प्रणाम करके वाणी का विराम करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते। आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी, आपने बहुत ही सुंदर कलाकारों के प्रति प्रेरणादायी, ओजस्वी, तेजस्वी विचार रखे। सचमुच कलाकारों की अभिव्यक्ति का छोटे बड़े सब पर प्रभाव होता ही है। अगर कलाकारों के जीवन में दिव्यता का समावेश हो जाए, परमात्मा से जुड़ कर के अपनी कला में आध्यात्मिकता का समावेश करके अगर कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करें, अपनी रचना को दें, तो शीघ्र ही इस विश्व का कल्याण हो सकता है और विश्व का परिवर्तन हो सकता है। पुनः सभी करतल ध्वनि से आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ
रेस्पेक्टेड सिस्टर ग्रेसी सिंह जी, मुंबई, फेमस फिल्म एक्ट्रेस बॉलीवुड। आप सभी कलाकारों में ऐसे लग रहा है कि जैसे तारों में चंद्रमा की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। सभी बहुत खुश हो रहे हैं आपको देखकर। आपका जन्म दिल्ली में हुआ। आपकी बहुत सी फिल्में हिट हुई, जिसमें मुन्ना भाई, MBBS, लगान, मुस्कान। लेटेस्ट आप संतोषी माता एपिसोड में कार्य कर रहे हैं। आप भरतनाट्यम व उड़ीसी डांसर हैं। आपने टीवी सीरियल से शुरुआत की, फिल्मों में आए, अब आप टीवी सीरियल में कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात ये है कि आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए, आपने परम पिता परमात्मा को पहचाना। आप उनकी बहुत ही लवली बच्ची हैं और इस ईश्वरीय परिवार की भी आप बहुत प्यारी और बहुत दुलारी हैं। आपके लिए कहेंगे कि भावना निखर कर प्रीत हो जाती है, कविता निखर कर गीत हो जाती है और ज़िंदगी निखर कर संगीत हो जाती है। तो ऐसे आप सबकी ज़िंदगी को निखारने, अपना सुंदर अनुभव प्रभु प्यार का सुनाने आ रही हैं हमारी आदरणीय बहन ग्रेसी सिंह जी, फेमस फिल्म एक्ट्रेस। आपका हार्दिक अभिनंदन है। जोरदार तालियों से सब स्वागत करेंगे। ओम शांति। मंच पर उपस्थित सभी डिग्निटरीज और आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, क्योंकि कला और संस्कृति से मेरा बहुत लगाव है। और यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में आके हमें जो शिक्षा मिलती है, उससे हमें ये लगता है कि जीवन जीना भी एक कला है और हम अपने जीवन को इतना सुंदर कैसे बना सकते हैं और जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, हमें इसकी शिक्षा मिलती है। मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारीज़ में 2013 में आई अपनी मम्मी के कहने पर। परिवार से हमेशा ऐसे संस्कार मिले हैं कि परमात्मा से जुड़े रहना और स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। और उन्हीं की ब्लेसिंग से, परमात्मा की मदद से मैं अपने जीवन में जो भी करना चाहती थी मैंने सभी कुछ किया। ऐसा कभी नहीं लगा किसी बात की कोई कमी है। लेकिन कभी कभी हम इतने बिज़ी हो जाते हैं अपने प्रोफेशन में, सब कुछ अचीव करके भी ऐसा लगता है जो खुशी मिलती है वो बहुत थोड़े समय की है, टेम्परेरी है। तो ऐसा क्या हो कि परमानेंट खुशी रहे हमारी लाइफ में और हम महसूस करें कि हम सक्सेसफुल हैं हर पल। तो जब मैं पहली बार यहाँ आई, मुझे योगिनी दीदी से बहुत मदद मिली। मैं बॉम्बे में कोर्स करने के बाद दीदी ने मुझे गाइड किया कि मैं जो ज्ञान है उसे कैसे अपनी ज़िंदगी में धारण करूं और उसे फॉलो करूं। तो दीदी का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूं, जो मुझे हर बार माउंट आबू लेकर आई और मुझे गाइडेंस दी। मैं बहुत खुश होती थी यहाँ आकर सभी भाई बहनों से मिलकर, क्योंकि ऐसा वातावरण मैंने और कहीं नहीं देखा। दुनिया में जो कुछ भी देखा है, लेकिन यहाँ कुछ बहुत खास लगा। सबके चेहरे इतने खुशी से भरपूर और मैं बहुत प्रभावित हुई, बहुत इंस्पिरेशन मिला कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं भी इन्हीं भाई बहनों की तरह बनना चाहती हूँ। और मैंने योगिनी दीदी से कहा कि मुझे भी सेंटर पर रखिए, मैं यूनिफॉर्म पहन के ईश्वरीय सेवा करना चाहती हूँ और माउंट आबू में सेटल होना चाहती हूँ। तो योगिनी दीदी ने कहा कि आप दोनों में आगे बढ़िए, अपने प्रोफेशन में भी आगे बढ़ो और स्पिरिचुअलिटी में भी, क्योंकि कला के माध्यम से हम ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं। और सभी के आशीर्वाद से मुझे शुरू में लगा शायद ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन इतना आसान नहीं है, तो मैं समय कैसे निकालूंगी स्पिरिचुअलिटी के लिए। लेकिन मुझे ये सीखने को मिला कि राजयोगा मेडिटेशन सबसे आसान है और ख़ासकर ये उन लोगों के लिए है जो बहुत बिज़ी रहते हैं, क्योंकि अगर उनके पास अलग से समय नहीं मिलता मेडिटेशन का, तो भी वो ये मेडिटेशन कर सकते हैं अपने बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद।
तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया। तो आज मैं बिज़ी भी हूँ और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी के ब्लेसिंग से मैं जो कुछ भी करना चाहती थी मैंने किया। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे समय मिले मैं कुछ दिन के लिए माउंट आबू आके क्लासेस अटेंड करूँ और मेडिटेशन करूँ। तो अभी भी कुछ हफ्ते पहले मैंने दीदी को कहा कि मैं कुछ दिन के लिए आना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप इसी तारीख को आइए कि यहाँ पर ये फंक्शन है और अटेंड करिए। तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में आने का योगिनी दीदी ने मुझे निमंत्रण दिया। और जब हम एक कलाकार जब ईश्वर से जुड़ता है, क्योंकि हमें लगता है कला जो है वो परमात्मा का बहुत बड़ा वरदान है और जितने भी कलाकार हैं वो परमात्मा की विशेष संतान हैं। तो जितना जितना हम परमात्मा से जुड़ते जाते हैं हमारी कला में और भी निखार होता जाता है और उसके माध्यम से हम पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे समाज में सुख और शांति बनी रहे और एक स्वस्थ समाज बनाने में एक कलाकार अपनी मदद कर सके। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जितने भी कलाकार हैं कि उन्हें परमात्मा की विशेष मदद मिलती रहती है। तो अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करें कि राजयोगा मेडिटेशन कैसा है और उसे अपने जीवन में अपनाकर वो सभी कुछ अचीव कर सकते हैं जिसका हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है। हंसी खुशी, सफलता, पीस और जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हैं और अपनी शक्तियों को भी पहचान कर, अपने आप को पहचान कर विश्व में परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैं आर्ट एंड कल्चर विंग के इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने कला और संस्कृति को, हमारे देश की इस कला को कायम रखा और उसे आगे बढ़ाने में जो विशेष कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और आप सभी को जो भी यहाँ पहली बार आए हैं उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स बहन ग्रेसी सिंह जी, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने सभी के साथ शेयर किया और बहुत सुंदर प्रेरणाएं सबको दी और बताया कि मेडिटेशन से किस तरह से हमारी कला के अंदर और निखार आ सकता है और रिफाइनेस आ सकती है। पुनः बहुत बहुत थैंक्स। सभी करतल ध्वनि से सब मिलकर थैंक्स करेंगे सिस्टर ग्रेसी सिंह जी का। अब मैं इनवाइट करती हूँ बहन श्वेता शिंदे जी। आप एमिनेंट टीवी स्टार मुंबई से हैं। आप वर्तमान के मशहूर टीवी सीरियल टीवी रोल्स अदा कर रहे हैं। 2001 के कभी आए ना जुदाई ये टीवी सीरियल से लेकर अनेक सीरियल्स में आपने मुख्य किरदार का रोल निभाया है। वर्तमान में देवों का देव महादेव में आप महानंदा का रोल अदा कर रहे हैं। लापतागंज सीरियल में मिस मैरी या भाभी जी घर पर हैं, इसमें अंगूरी भाभी का आपने रोल किया है। प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे तो इन सीरियल्स का मालूम नहीं है क्योंकि मैंने कभी देखे नहीं हैं, परंतु आप सबको तो जानकारी होगी। तो मैं रिस्पेक्टेड सिस्टर श्वेता शिंदे जी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आप सभी भी करतल ध्वनि से वेलकम कीजिए और मैं आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति। इस मंच पर उपस्थित सारे मान्यवर और जो इधर है मेरे प्यारे भाई बहन, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जब मुझे इनविटेशन मिला कि मुझे इस फंक्शन में आना है, तब बिना कुछ सोचे समझे, एक भी क्षण का विलंब न करते हुए मैंने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी, सारे डेट्स एडजस्ट करके आऊँगी। अब इसके पीछे ब्रह्म कुमारी
काफ़ी बड़ा नाम है, सब लोग जानते हैं। अगर आप कहीं पर पे जाओ, आपका यूनिफॉर्म है, आप वाइट साड़ीज़ में रहते हैं, आपके बैच होते हैं, तो आप इस दुनिया में कहीं पर भी जाओ, आप लोगों को समझ में आता है कि अरे ये ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। तो ब्रह्म कुमारी इज़ फेमस, इट्स एवरीवेयर, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, हमें ब्रह्म कुमारी का एहसास कैसे हो सकता है, कैसे हुआ? तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे इसकी फीलिंग कहाँ से आई। मेरी जब शादी हुई तो हमेशा की तरह एक सास होती है और वो हमेशा गलत होती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरी शादी हुई और मुझे भी एक सास थी और मेरे लिए वो गलत थी। हालांकि वो अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे लिए वो गलत थी। कि मैंने सोचा कि मैं पीली रंग की साड़ी पहन के इनको इम्प्रेस करूंगी, तो वो सोचती थी कि अरे गुलाबी कलर की साड़ी क्यों नहीं पहनी। लो कर लो बात, नेक्स्ट टाइम मैं गुलाबी रंग की साड़ी पहन के आई तो बोल रहे अरे ये क्यों पहन लिया, लाल रंग क्यों नहीं पहना। मतलब जो भी करो सब गलत। तो मैंने बाकी सारे घर वालों से बातें की, मेरे जेठ है, जेठानी है, मेरे पति है, तो बोलते कि नहीं वो पता नहीं, छोड़ दो उनको, मतलब वो ऐसी ही है, सारी चीज़ें निगेटिविटी से सोचती है, सारी चीज़ें गलत एंगल से ही सोचती है, हर बार चिड़चिड़ी, हर बार फ्रस्ट्रेटेड। अब हुआ ये कि ना तो मैं पति चेंज कर सकती हूँ और ना तो मेरा पति अपनी माँ चेंज कर सकता है। अब कोशिश ये है कि सारी चीज़ें है तो सही, साथ में रहना भी है, सब सही भी होना है, तो क्या करें। 7 साल पहले मेरी सासू जी ने मुरली सुनना शुरू किया, 7 years बैक। और कुछ 3 साल पहले से हमारे घर में मिरेकल्स होने लगे। मतलब वो नहीं होता, मेरी छोटी, अभी मुझे एक छोटी बेटी है और वो करती है आबराकाडाबरा, आगे गिली छू, उसको लगता है हो गया, सब जादू हो गई। तो हमारे घर में कुछ ऐसी ही जादू हो गई। अब वही सास, वही बहू, वही घर के सारे लोग, मम्मी जी आज कौन सी साड़ी पहन, बेटा जो आपके दिल में आए आप पहन लो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ओके। अब मम्मी जी खाना क्या बनाना है, नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, अरे नमक आज कम हुआ, नहीं नहीं ठीक है ना, ऊपर से डाल लेंगे ना, नहीं वो बाकी लोग एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये कहाँ से हुआ, इतने सालों से तो नहीं हुआ। अच्छा घर के बेटे ही बेहोश होने की उम्मीद में है तो बहुओं का तो खैर छोड़ ही दो। क्योंकि बेटे तो बचपन से रह रहे, वो सोच रहे अरे हमारी माँ ऐसे कैसे हो गई, तो बहुओं को भी ऐसे लग रहा है कि अरे मेरी सास ऐसे कैसे हो गई। उसके बाद में हर एक चीज़ों में हमें, छोटी छोटी सी चीज़ों में उनमें डिफरेंस नज़र आने लगा, जो हमने हमारे घर में बैठ के फील किया है, जो आज तक कभी हुआ नहीं। तो थैंक्स टू ब्रह्म कुमारीज फॉर चेंजिंग अ पर्सन ऑल टुगेदर। मुझे लगता था ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो किसी इंसान को बदल सकता है, इंसान की सोच को बदल सकता है, और बदल सकता है इतने लेवल तक बदल सकता है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये हुआ और मैं उसकी विटनेस हूँ और मैंने वो अपने घर में महसूस किया है। आज मुझसे 2 साल पहले एक गलती हुई, तो मैं अपनी मदर इन लॉ के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मम्मी मुझसे गलती हुई है। अब गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसे मैं मानती हूँ। इसके लिए बहुत डेयरिंग चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए कि जाओ और अपनी गलती मान लो कि हाँ मैंने गलती की है। अब इस गलती के लिए आप चाहे जो मुझे सज़ा दो, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे गलती हुई है। तो वही मदर इन लॉ अगर पहले की होती तो मुझे हाथ पकड़ के शायद घर से बाहर ही कर देती कि बेटा तुम घर से बाहर ही निकलो, वही तुम्हारी जगह है। लेकिन अब जो मेरी सास है
वो वैसे नहीं थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमसे गलती हुई है, तुम दिल से मानती हो इस चीज़ को? मैंने बोला हाँ। तो बोल रही कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, मैंने माफ़ कर दिया। अब गलती एक्सेप्ट करने वाला बड़ा है, तो उससे भी बड़ा होता है माफ़ करने वाला। और उन्होंने बड़े दिल से वो किया और उन्होंने मुझे माफ़ी भी दे दी। आज वो हमारे घर के लिए सब कुछ है। जैसे बोलते हैं ना कि एक औरत ही है जो घर की सुख शांति बनाए रख सकती है, नहीं तो बिगाड़ भी सकती है। तो आज वही है जो हमारी हेड ऑफ फैमिली है और वही है जिन्होंने सब बना के रखा हुआ है। और उनके ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करने से ना तो सिर्फ हमारे घर पे हमारी इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी हुई है, लेकिन हमारे बिजनेस में काफ़ी बड़ा कारोबार हो गया। पहले हमारी एक दुकान थी, आज हमारी 4-4 दुकानें खुली है। उनकी सेवा करने से घर के बाकी सारे लोगों को भी उसका इफ़ेक्ट महसूस होता है। जैसे मैंने अपने प्रोफेशन से कुछ 4 साल का 5 साल का ब्रेक लिया था क्योंकि मुझे बेबी हुआ था। तो वापस से उस करियर की शुरुआत करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरी मदर इन लॉ थी जो मेरे पीछे खड़ी रही कि बोला नहीं, यू हैव टू गो एंड यू डू इट, एंड वी आर देयर। आई एम वेरी प्राउड टू बी हर डॉटर इन लॉ and who is a part of Brahma Kumari Association, and I would really love to कि अगर आप सब लोगों ने मेरी एक और एक पहचान है कि श्वेता शिंदे बंसाली हूँ मैं, तो मिसेस हेमा भंसाली मेरे मदर इन लॉ के लिए अगर तालियां हो जाए तो। थैंक यू सो मच। आज वो यहाँ पे आई है, मैं इनफैक्ट उनके साथ आई हूँ, लेकिन ताकि मैं यहाँ खड़ी रहूँ और आप सबके साथ बात कर सकूँ, वो मेरी बेबी को यहाँ अंदर बैठ के संभाल रही है। ग्रेसी जी, आप जब अमानत कर रही थी तब से आपकी फ़ैन हूँ, और तब मैं ZTV पे घराना सीरियल कर रही थी, और अविनाश एक कॉमन एक्टर थे जो आपकी सीरियल में भी थे और हमारी सीरियल में भी थे, और मैं तभी उनसे भी बात करती थी कि आई लव हर परफॉर्मेंस। जब आपको लगान फिल्म मिली और तब हम सबको ऐसे लगा था कि नाउ यू आर एट अ राइट प्लेस। जिस हिसाब से आप ब्रह्म कुमारी की सेवा कर रही हो, हैट्स ऑफ टू यू। यहाँ कुछ मेरा स्पीच ख़त्म करने से पहले, क्योंकि मैं मराठी इंडस्ट्री से हूँ और मैं महाराष्ट्रियन हूँ, कुछ बात मराठी में बोलना चाहूँगी। यहाँ पे काफ़ी सारे महाराष्ट्रियंस होंगे आई एम श्योर जो मराठी समझ जाएंगे, बरीच जण आहेत, और जो मराठी नहीं समझ पाएंगे उनके लिए अगर दिल से बात बोली जाए तो भाषा की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे मैं समझती हूँ। तो जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी की माझ्याकडून, माझ्या मराठी फिल्म इंडस्ट्रीकडून आणि उभ्या महाराष्ट्राकडून जानकी दादीजींना, यांच्या समस्त मान्यवर दादीजींना आणि ब्रह्मकुमारी संस्थेला मानाचा मुजरा। जय हिंद। बहुत बहुत थैंक्स बहन श्वेता जी, आपने सुंदर एक्सपीरियंस सुनाया अपने मदर इन लॉ का कि किस तरह से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाने वाला राजयोग मेडिटेशन जीवन में परिवर्तन लाता है। क्योंकि राजयोग मेडिटेशन हमें पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थॉट्स की कला सिखाता है, जिसके फलस्वरूप ही इतना बड़ा चेंज इंसान के जीवन में आता है। वो आपने प्रैक्टिकल स्वरूप आपने अपने घर में देखा। सुंदर एक्सपीरियंस सुनाने के लिए आपका बहुत 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 दिल से आभार, थैंक्स। अब मैं आमंत्रित करती हूँ रेस्पेक्टेड सिस्टर वाणी देवी जी, आप वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आर्किटेक्ट की आप फाउंडर हैं।
सुरभि एजुकेशनल सोसाइटी की भी आप फाउंडर हैं। आप पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत सी बुक्स पेंटिंग्स की आपने बनाई हैं। आपकी पेंटिंग्स में बहुत रुचि है, लेकिन उस रुचि को आपने अपने जीवन में इस प्रकार से लिया है कि जो भी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं, जब लोग उसकी खरीद करते हैं और उसे जो धन प्राप्त होता है, आप उसको अनाथालय और चैरिटी के कार्यों में यूज़ करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। इस कला को आपने लोगों के प्रति लगाया है। आप परमपिता परमात्मा की भी प्रिय संतान हैं। इस संस्था के साथ आप बहुत समय से जुड़े हुए हैं। सेवाओं में सहयोग आपका अमूल्य है। क्या कहें हम फूल आपको, आप तो खुद ही रूहे गुलाब हैं। बहन वाणी देवी जी, आप भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी की पुत्री हैं, और उससे भी ज़्यादा आप परम पिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा की बहुत ही अच्छी सपूत सुपुत्री हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने गुड विशेस अब सबके सामने रखेंगे। गुरुभ्यो नमः, सभाय नमः, ओम शांति। विराजित सभी ब्रह्म कुमारी भाई बहनों, आह्वानित सज्जनों, ब्रह्म कुमारी कुसुमा जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर आर्ट एंड कल्चर, ब्रह्म कुमार मृत्युंजय, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रह्म कुमारी माउंट आबू, ग्रेसी सिंह जी, राजयोगी निर्वार जी, सेक्रेटरी जनरल ब्रह्म कुमारी, श्वेता शिंदे जी, राजयोगी संतोष दीदी, राजयोगी मुनि दीदी, राजयोगी दीदी रतन मोहिनी जी, प्रवीण पोते पाटिल जी, सबको प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक चित्रकारिणी के रूप में यहाँ मुझे कलाकारिणी के रूप में बुलाया गया है। कला एक अनंत समुद्र है, बिग ओशन। टू लर्न वन आर्ट फॉर्म, life is not sufficient. To become master in music, whether it is Hindustani classical या any singing, life is not sufficient. Never becomes master in that. That is a big ocean. Like there are so many art forms in India, we introduced music culture to entire world. We are the masters still. पहले से, पुराने ज़माने से भी कलाकारों का बहुत महत्व है, जो कंट्री या किसी कल्चर को बनाने में। जब भाषा भी नहीं थे, तब अपने अपने फेलो बीइंग को बताने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए चित्र से कम्युनिकेट करते थे। आप सब लोगों को मालूम है। सो भाषा की ज़रूरी नहीं है। देर आर सो मेनी आर्ट फॉर्म्स, जस्ट नाउ यू हैव सीन, लाइक somebody wrote a beautiful song about the introduction of this program. So this is not sufficient. For this, some singers required. भाई यहाँ कितना अच्छा गाए, उसको इतना भी सफिशिएंट नहीं है, उसको ऑर्केस्ट्रा की ज़रूरी है। ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है। उसके बाद डांस भी देके अपन एक अच्छा संगीत के साथ और उसका जोड़ा हुआ पूरा म्यूज़िक सपोर्ट के साथ छोटे बच्चों ने इतना अच्छा नृत्य प्रदर्शित किया। सो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है। इसके अलावा जो मेरा फील्ड है, दो विजुअल आर्ट्स बोलते हैं, इसके लिए भाषा की ज़रूरी नहीं है। हम चित्रकारों ने बहुत कम बात करते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा अभी बात करना सीख के हमारा सब्जेक्ट को आपको इंट्रोड्यूस करना या पता
लगाने के लिए कोशिश करती हूँ। यहाँ एक ब्यूटीफुल पेंटिंग है, बहुत चित्र हैं। ये कुछ बात नहीं करते मगर एनीबडी कैन अंडरस्टैंड विदाउट एनी लैंग्वेज, सो नो बैरियर्स फॉर कला। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल। भाइयों बहनों, जैसा माइथोलॉजी में बहुत स्टोरीज है अपने पास, मगर इसका हर एक कैरेक्टर का अपना कलाकार ने रूप दिया। जैसा रवि वर्मा जी ने सीता कैसा रहते, सीता माँ कैसा रहते, रामचंद्र मूर्ति कैसा रहते, अभी भी मैं वो अपना वो तस्वीरें लगा के छपा के इसको फ्रेम करके पूजा मंदिर में पूजा करते हैं। सो जो कलाकार जो चित्र करते हैं उसको पूजा जाता है, ये महत्व है कलाकार का। जो पत्थर है यहाँ पर ब्यूटीफुल स्टोन्स है, इधर हर जगह है माउंटेन में। जो पत्थर है अपन देखते नहीं, वो सिर्फ पत्थर बोल के सोचते, मगर एक स्कल्प्टर आके उसको एक ब्यूटीफुल स्कल्पचर कार्विंग करते हैं, उसको मूर्ति बनाते हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग हजारों सालों से टेम्पल में रख के अपन वर्शिप कर रहे। एक्चुअली इट इज़ ओनली अ स्टोन, बट व्हेन इट वेंट टू अ स्कल्प्टर, sculptor's hand, it becomes a beautiful murti and we pray God. So this is the skill of artist. वो कभी बात करते नहीं, किसके लिए ये काम करते इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसा कि लोग पूछते क्यों तुम पेंटिंग बनाते हो, मेरे पास कुछ भी जवाब नहीं है। कि कोयल क्यों करते मुझे नहीं मालूम, ऐसे ही मैं पेंटिंग करता। पेंटिंग करने के अलावा मैं रोज़ गुजरता है नहीं। सो कलाकार किस उद्देश्य से काम करते ये नहीं मालूम, मगर ये गॉड गिफ्ट है। सो हमेशा योगदान है कलाकारों का हर टाइम में जो संस्कृति बनाने के लिए। मगर आजकल के ज़माने में थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा हो गया, मार्क्स के पीछे भागते जा रहे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ज़्यादा हो गया। मगर बचपन से ये फाइन आर्ट्स का एजुकेशन होना ज़रूरी है। इस वजह से बच्चों में ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होता है। जैसा कि कोई स्टोरी आप बताने के लिए कोशिश करते हैं जो सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास प्राइमरी क्लास जो बच्चों के लिए, मगर एक स्टोरी का पूरा इलिस्ट्रेशन बताए तो वो खुद जान जाएगा व्हाट मॉरल द टीचर इज़ ट्राइंग टू टीच। सो ये टीचिंग में इतना योगदान देते हैं कि सो बच्चों को पूरा अच्छा हज़ारों 100 टाइम्स आप बताए तो भी उतना अच्छा उसको समझ में नहीं आते, मगर एक तस्वीर बताने में छोटे बच्चों को और रजिस्टर होता, वो स्टोरी पूरा अपने माइंड में रजिस्टर होता है। सो दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। सो अपने पास इतना अच्छा संगीत है, लोग कहते रहते, आप सब लोगों को भी जानते शायद, जो म्यूज़िक में हिंदुस्तानी म्यूज़िक में काफ़ी मशहूर है दीपक राग। एक ज़माने में दीपक राग गाया जाए तो दीपक चलता था, जैसे मेघ मल्हार गाए तो वर्ष होता था। इतना महत्व है अपना भारतीय म्यूज़िक को, ये अजरामर है। मे भी अभी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में थोड़ा कम हो गया शायद, मगर मैं बहुत आशा रखती हूँ ये हमेशा रहेगा। जब तक सूर्य चंद्र है तब तक ये अपना हिंदू भारतीय संस्कृति, संप्रदाय, म्यूज़िक, ऑल आर्ट फॉर्म्स विल लिव फॉरएवर एंड फॉरएवर। मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आज का जो ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट आप काम कर रहे हैं, वो काम में और क्या क्या चेंजेस कर सकते, उस वजह से और क्या इतना अच्छा समाज बना सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हो रही है। जो विजुअल आर्ट्स में भी बहुत सारे हो रहे हैं, जो नहीं दिखाना है वो दिखा रहे हैं चैनल्स में, तो दिखाने हैं वो दिखाना है, इसको एक ज़्यादा महत्व देना है। ऐसा नॉट ओनली इन चैनल्स, इन सिनेमा माध्यमम और म्यूज़िक, डांस, एवरी विच वे what changes we can change in the art forms, that should be very encouraging.
this topic, choosing this topic and calling me here, really I feel that Baba has called me to talk something or do some service here. I really appreciate the organizers who called me here. एंड सभी कलाकारों को मैं बधाई देते हुए सेलव लेती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत थैंक्स सिस्टर वाणी देवी जी, आपने अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं सबको दी। हम सबके बीच में हमारे परम आदरणीय संतोष दीदी जी, सोशल सर्विस विंग के नेशनल चेयरपर्सन, मंच पर उपस्थित हुए हैं। हम सब करतल ध्वनि से आपका बहुत 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 तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहनों से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय दीदी जी का स्वागत बैज और बुके के द्वारा करें। इसके साथ साथ अब हम चलते हैं कलाकारों के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन महान सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करने। कैंडल सेरेमनी से हम इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी वक्तागणों से, सम्माननीय अतिथियों से विनम्र अनुरोध है कि सभी दीप प्रज्वलन के लिए, कैंडल सेरेमनी के लिए हाजिर हों। अपने कमल हस्त से दीप प्रज्वलन करेंगे, जिसका प्रकाश विश्व के हर कोने तक पहुंचेगा। ऐसी शुभ भावना और शुभ कामना को लेकर सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों की ओर से दीप प्रज्वलन होगा।